तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की, दैट इज़ द डिले और प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। कि कहीं मतलब है ना, जो फूड अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से, उसको हम रोक सकें। तो पहली बात तो ये कि डिकम्पोजिशन होता कैसे है ना, फूड कैसे अपने आप को ही डिकम्पोज कर लेता है। क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, एंजाइम की कैटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से जो फूड है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, है ना, मेटाबॉलिज्म में आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा एनाबॉलिज्म, एक पढ़ा होगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। तो फूड क्या करता है, अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है ड्यू टू कैटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ एंजाइम। इसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है ना, हार्ड फूड से सॉफ्ट फूड हो जाता है। आपने कई बार है ना एक्सपीरियंस भी करा होगा, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पहले हार्ड होते हैं, जैसे बनाना हो गया, है ना। तो बनाना क्या होता है, जब बहुत टाइम हो जाता है तो वो है ना हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। ये किस वजह से होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से होता है। जो प्रोटोपेक्टिन प्रोटीन होता है उस पर पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, उसको पैक्टिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग हो जाती है फ्रूट की, है ना। नेक्स्ट है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑफ स्मेल करने लगता है फ्रूट, है ना, अच्छा फ्लेवर नहीं दिखता है, स्मेल अच्छी नहीं आती, है ना। और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसकी वजह से जो क्या होता है, अगर फ्रूट का पील निकाल दें तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। वो किसकी वजह से होता है, जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज होता है वो क्या करता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कर देता है कट फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। जब एप्पल को काटते हैं तो पहले तो वो ब्राउन नहीं होता है ना, लेकिन थोड़े टाइम रख देते हैं तो उसमें ब्राउनिंग होने लग जाती है इस तरीके से। ये देखिए, है ना, जैसे ये एप्पल है तो आप थोड़े टाइम रख देंगे इसको तो ये ब्राउन होने लगेगा एंजाइमेटिक एक्शंस की वजह से, तो अपने आप को ही डिकम्पोज कर लेता है। यहाँ पर ये देखिए कट करके रखा है एप्पल और फिर थोड़े टाइम बाद ये ऐसा हो गया। तो इसको रोकने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, अब इसको भी हम रोकेंगे, कैसे रोकेंगे। तो सेल्फ डिकम्पोजिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग दीज मेथड्स। फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। क्योंकि एंजाइम की वजह से हो रहा है तो अगर हम एंजाइम को ही डिस्ट्रक्ट कर दें तो फिर ये तो ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी वो रुक जाएंगी। तो हम कैसे करेंगे डिस्ट्रक्ट एंजाइम को या फिर एंजाइम को इनएक्टिवेट कैसे करेंगे। पहला एक्टिवेशन होता है हीट इनएक्टिवेशन। फूड को हीट कर देंगे तो वो एंजाइम जो होगा इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि एंजाइम एक्टिविटी को हम जब कितने टेम्परेचर पे 93 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या होगा, जो एंजाइम होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर बाद में वो ख़राब नहीं करेंगे, डिकम्पोज नहीं करेंगे फूड को। नेक्स्ट है अगर हम फूड को फ्रिज में रख देंगे तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। या फिर अगर हम आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सब हमने पहले वाले में भी पढ़ा था, जब माइक्रोब्स कर रहे थे डिग्रेड फूड को तब भी हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस दे रहे थे, फ्रीजिंग टेम्परेचर दे रहे थे, हाई टेम्परेचर ब्लांचिंग कर रहे थे, पास्चराइजेशन कर रहे थे, स्टरलाइजेशन कर रहे थे, है ना। तो उसमें भी हमने ये सब किया था। तो इससे भी क्या होता है, देखिए फूड की अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, है ना, तो दोनों में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है। तो अगर ये एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे तो ये उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा और इनके लिए भी। फूड के खुद के एंजाइम्स भी जो होंगे वो इनएक्टिवेट होंगे। पीएच अगर कम कर देंगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड हम यूज़ कर दें तो इससे ब्राउनिंग नहीं होती। अगर फूड को सिट्रिक एसिड में रख के देखिएगा तो ब्राउनिंग नहीं होगी। अगर हम ऑक्सीजन को मतलब है ना एक्सक्लूड कर देंगे, है ना, पील्ड प्रोडक्ट को इमर्ज करके रख देंगे किसी चीज़ में, या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फाइड वाटर में डाल के अगर फूड रख देंगे तो भी वो ख़राब नहीं होगा, या सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो भी वो ख़राब नहीं होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि एंजाइम जो होंगे वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और फूड जो होगा वो सेल्फ डिकम्पोज नहीं होगा। एक तरीका तो हो गया हमारा डिस्ट्रक्शन करना एंजाइम्स का, हीट इनएक्टिवेशन कर दिया एंजाइम को हमने, हाई टेम्परेचर ब्लांचिंग कर दी, या फिर हमने आयनिक रेडिएशन दे दिए, पीएच कम कर दिया। दूसरा होता है डिले और प्रिवेंशन ऑफ प्योरली केमिकल रिएक्शंस। हम प्योर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है उसको हम रोकते हैं। जैसे कि नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शंस, क्या होता है कई बार मेलार्ड रिएक्शन कैरेमलाइजेशन की वजह से भी ब्राउनिंग हो जाती है। मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है,
ये मतलब इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, फूड ब्राउन हो जाता है लेकिन एंजाइम की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इंटरेक्ट करते हैं तो नेचुरल ब्राउनिंग हो जाती है फूड की, है ना, अगर प्रॉपर टेम्परेचर मिले, है ना। तो क्या होता है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लोड डाउन और इनहिबिटेड। अगर हम फूड को डिहाइड्रेट कर दें, उसमें से वाटर रिमूव कर दें, तो क्या होगा कि जो हमारा फूड है वो ब्राउन नहीं होगा, है ना। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ब्राउनिंग प्रिवेंट हो जाएगी। एक होता है मेलार्ड रिएक्शन, दूसरा होता है कैरामलाइजेशन। कैरामलाइजेशन भी नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, इसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन तब भी ब्राउनिंग हो जाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि शुगर्स का डिग्रेडेशन हो जाता है। जो शुगर्स होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, वो क्या होते हैं, डिग्रेड होने लगती है, जिसकी वजह से नेचुरल ब्राउनिंग हो जाती है। जब शुगर को हम हीट करते हैं अबव मेल्टिंग पॉइंट, तो आपने देखा होगा अगर आप शुगर को ज़्यादा हीट करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा, तो वो ब्राउन कलर दे देंगी, है ना। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा जो फूड है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसको भी कंट्रोल करना होता है। एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट जूस होते हैं, है ना, इसमें हम एस्कॉर्बिक एसिड को क्या करते हैं, फ्रूट जूस से ब्राउनिंग को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो ब्राउनिंग होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच, है ना। जितना ज़्यादा पीएच होगा उतनी कम ब्राउनिंग होगी, जितना कम पीएच होगा उतनी ही ज़्यादा ब्राउनिंग होगी। अब क्या होता है कि ये जो सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है, इसका ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं बिना एंजाइम को यूज़ करें, तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। हम टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, मॉइस्चर और पीएच को कंट्रोल कर लें, फूड को डिहाइड्रेट कर दें, कम या ज़्यादा टेम्परेचर पर रख दें, या फिर पीएच को कंट्रोल कर लें। तो इससे ये जो नेचुरल ब्राउनिंग है विदाउट द एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये भी रुक जाती है। या फिर हम गैस पैकिंग का यूज़ करें, बायोकेमिकल एजेंट्स यूज़ करें, केमिकल इनहिबिटर्स यूज़ करें, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड्स, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड्स को यूज़ करके भी इस टाइप की ब्राउनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो टाइप। अब तीसरा हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज बाय द इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, मैकेनिकल कॉजेज। क्या होता है कि फूड एक जगह से दूसरी जगह आया, है ना, खुलकर आ रहा है, तो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, भंडार गृह में रख देते हैं बहुत सारा अनाज, तो कई बार चूहे हो जाते हैं, चूहे खा लेते हैं, है ना। तो कई बार प्लेग, आपने सुना होगा प्लेग के इसी वजह से हुआ था कि जो रोडेंट्स थे उन्होंने क्या करा था, वहाँ पे खाने में उन्होंने इन्फेक्शन कर दिया था, जिन लोगों ने खाया तो वो इन्फेक्टेड हो गए थे। तो क्या होता है कि हम कैसे डैमेज को रोक सकते हैं। जो इंसेक्ट्स, बर्ड्स हो गए, वो कंटामिनेट करते हैं फूड को डायरेक्टली या फिर उनके एक्सक्रीटा के थ्रू। तो ये क्या होते हैं, वेक्टर का काम करते हैं, जैसे कि मोल्ड्स, आंट्स, मॉथ्स, है ना, ये सब वेक्टर का काम करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इंसेक्ट फैसिलिटेट्स द बैक्टीरियल इन्वेजन। इंसेक्ट जो होता है, जैसे इंसेक्ट क्या करता है, फूड को थोड़ा सा खा लेगा, है ना, तो अब क्या होगा, जब वो उसका पील हटा देगा तो बैक्टीरिया इजीली एंटर कर जाएगा उसमें और उसे इन्फेक्ट कर देगा। पील की वजह से, पील क्या है, जो बैक्टीरिया, जो फूड की कवरिंग है वो क्या कर रही है, वो नेचुरल प्रोटेक्शन का काम कर रही है, वो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने दे रही। तो अब इंसेक्ट क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर की पील हटाते हैं तो नेचुरल बैरियर हट जाता है, ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एंटर कर जाता है उसमें। रोडेंट्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स, रैप। तो मतलब ये सब काम करते हैं, जिससे कि क्या होता है ना, रोडेंट्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल को खा के फाड़ देते हैं। तो इनसे भी क्या होता है कि कई बार जो होता है ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है और फूड को क्या करता है, कंटामिनेट कर देता है ना। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, स्पॉइल कर देता है। कंट्रोलिंग मेजर क्या है कि हम पेस्ट प्रूफ कंस्ट्रक्शन करें बिल्डिंग का, कि उसके अंदर पेस्ट ही ना आए, या फिर है ना डेली सफाई करें, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट जितना होता जाए उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, जिससे कि कंटामिनेशन के चांसेस कम रहें। फ्यूमिगेशन करें रॉ मटेरियल पर, है ना, जहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे फूड की प्रोसेसिंग हो रही है। इंस्टॉल करें कॉमर्शियल सिस्टम विद एन अट्रैक्टेंट लाइट, है ना, लाइट डाल दें, केमिकल मेथड्स यूज़ करें, जिससे कि ये इन सबको हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब प्रिजर्वेशन के मेथड्स की बात करते हैं। पीछे तो हम देख ही चुके हैं, एक और बार बता देती हूँ, और इन पर ना मतलब सोच रही हूँ कि इन पे लेक्चर लूँ डिटेल में, लेकिन इनको अभी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा था, इसलिए बहुत लंबा हो गया था।
पहला मेथड क्या है कि हम ऑर्गेनिज्म को दूर रखें, एसेप्टिक कंडीशन बनाए रखें, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को ख़राब ना कर पाए। दूसरा, फिजिकल रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, वॉश कर दें, पील ऑफ कर दें, ट्रिमिंग कर दें, या फिर एनारोबिक कंडीशंस मेंटेन करके रखें, है ना, सील्ड कंटेनर्स में, या फिर फर्मेंटेशन दें, है ना, जिससे कि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनारोब्स बहुत कम होते हैं। तो एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करके रखेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाई टेम्परेचर यूज़ करें, है ना, जैसे कि हम पाश्चराइजेशन, ब्लांचिंग, कैनिंग, स्टरलाइजेशन, ये सब भी कर हम और जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पर रखें फूड को, फ्रीज में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, है ना, तो इससे भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। रेडिएशन यूज़ करें, जैसे गामा रेडिएशन, जिसके प्रोटोकॉल इंडिया में बाग जारी करता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। डिस्ट्रक्शन करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैकेनिकल मीन्स से, जैसे ग्राइंडिंग या हाई प्रेशर अप्लाई कर दें, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। ड्राइंग कर दें फूड की, डिहाइड्रेट कर दें फूड को, ड्राइंग कर दें सन से, या फिर मैकेनिकल ड्राइंग कर दें। यूज़ करें सॉल्यूट्स, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स टू टाई अप टू द मॉइस्चर, मतलब है ना, सॉल्यूट्स यूज़ करें जिससे कि मॉइस्चर कम हो जाए। कंबाइंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में इंक्लूड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड। हम या तो एक मेथड यूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए दूध को, जैसे किसी के घर में दूध आता है, दूध गर्म किया जाता है, मेरे घर में दूध आता है तो गर्म होता है, सबके घर में ही होता है। तो फिर दूध गर्म होता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद मम्मी क्या करती है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उसे फ्रिज में रख देती है। तो क्या हुआ, 2 चीज़ें हो गई, एक तो हमने हीट अप्लाई की, दूसरा हमने क्या करा, रेफ्रिजरेशन दे दिया, है ना। तो एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। कुछ एडवांस मेथड्स भी हैं, जैसे कि एक्सट्रूसन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हीट एनर्जी जनरेट करते हैं हाई प्रेशर देकर, तो ये एडवांस मेथड है। फिर माइक्रोवेव, सबके घर में, मतलब सबके घर में तो नहीं, मेरे घर में नहीं है, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग होती है ना, माइक्रोवेव के अंदर फूड रखते हैं तो जो हीटिंग जनरेट होती है उससे क्या होता है, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग, इसमें क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट देते हैं, जिससे कि जो फूड होता है उसको हम प्रिजर्व करते हैं। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, हाई प्रेशर हमने पीछे भी पढ़ा है, हाई प्रेशर देंगे तो जो अगर कंटामिनेशन होगा उसकी सेल जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिससे कि ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। फिर बात करते हैं पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेसिंग की, ये भी एडवांस मेथड है प्रिजर्व करने के लिए। थर्मोसोनिफिकेशन, ओमिक हीटिंग एंड इंफ्रारेड प्रोसेसिंग यूजिंग अल्ट्रासाउंड एंड डाइलेक्ट्रिक एंड प्लाज्मा प्रोसेसिंग। प्लाज्मा भी जैसे फोर्थ मैटर माना जा रहा है, इस पर ज़्यादा डिस्कवरी हुई नहीं है ना, लेकिन माना जा रहा है कि ये भी एक मेथड हो सकता है प्रिजर्वेशन का, रिसर्च चल रही है अभी, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।